आजकल सोशल मीडिया खोलो तो हर जगह लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। मेरे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं कि उत्तम नगर में भाई सब ठीक है ना। सच तो ये है कि जमीन पर सब अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, पर दिलों में शायद कुछ टूट रहा है। मैं किसी धर्म की बुराई करने नहीं आया हूँ, मैं उस लॉजिक की बात करने आया हूँ जो बचपन से मैंने सीखा या हम जैसे लोगों ने सीखा है, पर शायद आज वो कहीं खो गया है। सोचिए, अगर आज का माहौल तब होता तो क्या होता जब मोहम्मद रफी साहब ने इतने खूबसूरत भजन गाए कि सुनकर मन शांत हो जाए। अब तो बुला ले दुनिया न भाए। क्या आज हम उन्हें सिर्फ उनके नाम से जज करते हैं? सुनील दत्त साहब, उन्होंने नरगिस से शादी की, किशोरदा, उन्होंने मधुबाला से। तब ये सब इंसानियत और मोहब्बत थी, तब ये एक्सट्रीमिज्म जैसा कुछ भी नहीं था दुनिया में। आज हम इतने फ्रजाइल, कमजोर कैसे होते जा रहे हैं कि गुब्बारे पर किसी का सिर फाड़ देते हैं। क्या हमारा धर्म इतना कच्चा और कमजोर है कि उसकी रक्षा के लिए हमें अब कातिल बनना पड़ेगा? मेरा मानना है कि भाईचारा कोई एहसान नहीं है, ये एक सौदा है, वो भी बराबरी का। आज दुख इस बात का होता है कि खोने का डर सिर्फ एक तरफ ही क्यों है। जब मेरे जैसे लोग एकता की बातें करते हैं तो हमें बदले में वही कमिटमेंट दूसरी तरफ से भी तो चाहिए। अगर मैं आपके त्योहार की पूरी इज्जत करता हूँ, मुझे भी यह हक है कि मेरे त्योहार पर आप मेरे किसी भाई जैसे कि तरुण, जैसे कि जान ना ले लें। भाईचारा सिर्फ तभी तक जिंदा रहता है भाई, जब दोनों तरफ से लोग गलत को गलत कहने की हिम्मत रख पाएं। मैंने देखा है कि बंद कमरों में तो लोग दोस्ती निभा लेते हैं और उसके लिए वादे भी करते हैं, पर जब बाहर आकर समाज के जहर के खिलाफ बोलने की बारी आती है तो सब न्यूट्रल हो जाते हैं। ये न्यूट्रल होना ही सबसे बड़ी गलती है भाई। जब आप अपनी कम्युनिटी के गुंडों को नहीं टोकते तो आप उन्हें बढ़ावा देते हैं, और नतीजा मुझ जैसे लोग जो दिल से सबको अपना मानते हैं वो हर ऐसे इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा करके टूटते चले जाते हैं। हम उम्मीद खोने लगते हैं। मेरे लिए धर्म कोई किताब या कानून नहीं है, मेरे लिए वो इनर सोल का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई भी किताब या कोई भी इंसान मुझे किसी निहत्थे पर हमला करना सिखा रहा है तो वो धर्म नहीं हो सकता भाई। धर्म तो वो है जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, जो आपको डर से आजाद कर दे, ना कि आपको भीड़ का हिस्सा बनाकर किसी का कत्ल करवाने के लिए मजबूर। मैं ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने बच्चों को वही सुनील दत्त और रफी साहब वाला इंडिया दोबारा देना है तो हमें बोलना पड़ेगा। इंसाफ धर्म देखकर नहीं होना चाहिए। तरुण जैसे लोगों को इंसाफ तो मिलना चाहिए भाई, हक बनता है। और उससे भी ज्यादा हमें वो भरोसा वापस चाहिए जो एक गुब्बारे ने तोड़ दिया है। मैं आज भी वही सोच रखता हूँ जो मेरी कल थी, पर अब मैं भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि भाईचारा सिर्फ तभी तक रहता है जब आइस ब्रेक करने की कोशिश दोनों तरफ से हो। होने का डर दोनों को होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे। और आखिर में उन लोगों के लिए जो हर बात पर अपनी छाती पीट पीट कर ये कहते हैं कि हम शेर हैं, शेर का बच्चा हैं। भाई कभी उस असली शेर से पूछा है कि उसका धर्म क्या है? कभी उसने बताया कि वो किसके लिए लड़ रहा है या किसकी साइड है? शायद वो बोल पड़े एक दिन कि मुझे तुम्हारी इस नफरत भरी दुनिया में मत घसीटो, मेरा नाम बदनाम मत करो। भाई शेर बनना है तो उसकी ताकत और मर्यादा, उसकी डिग्निटी सीखो, उसकी कायरता नहीं जो भीड़ में सबके सामने निकल कर आती है। अगर किसी को भी धर्म के नाम पर कट्टरता दिखाने का या लड़ने का इतना ही शौक है तो एक सलाह है भाई तुम जैसे लोगों के लिए, तुम सभी शेरों को इकट्ठा करके किसी खुले मैदान में या किसी बंद कमरे में छोड़ देना चाहिए। वहां जी भर के एक दूसरे का गला काट लेना और अपने खून की प्यास बुझा लेना। पर हम आम नागरिकों को, हम लोगों को बख्श दो, हमारे बच्चों को बख्श दो। हमें और हमारे बच्चों को सिर्फ एक शांत, पीसफुल, सभ्य समाज चाहिए और एक मजबूत आर्थिक सिस्टम जहाँ पे हम अपने सुकून से जिंदगी के लम्हे बिता पाएं और काम कर सकें। और इसके लिए मैं मानता हूँ कि हमें खुलकर आवाज उठानी ही पड़ेगी। याद रखिए, आज अगर आप इंसान होकर ये सब शैतानियत देख कर भी चुप रह जाते हैं तो बॉस अगला नंबर शायद किसी का भी हो सकता है। हम में से कोई भी सेफ नहीं है। धर्म की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, चाहे धर्म कोई सा भी हो, आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर मेरे धर्म में किसी ने गलत किया है तो आवाज उठाना पहले मेरा फर्ज है। ऐसे ही अगर आपके धर्म में किसी ने कुछ गलत किया है तो आप बंद कमरों में समर्थन करने की बजाय खुलकर उसके खिलाफ आवाज उठाइए। बाकी मर्जी आपकी है, जिंदगी भी आपकी है और चुनाव भी आप ही को करना है। मैं तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपको ये समझना चाहिए कि बात सिर्फ धर्म की नहीं, बात वहशीपने की है। जो ये वहशीपना हुआ ये गलत हुआ और ये किसी भी धर्म में जस्टिफाई नहीं है। और मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।